इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स में। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति कहाँ कंडीशन होनी चाहिए, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए। आभासी बनने के लिए IC=FC फार्मूला मैंने बताया था आपको। तो इसमें कंडीशन कहाँ होगी, फोकस पर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी दर्पण P और F के बीच में होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F एवं वक्ता त्रिज्या R में संबंध क्या होता है, F बराबर होता है R/2, F=R/2। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड नंबर है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है बताइए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कंडीशन कहाँ होती है, देखिए वक्ता के अंदर फोकस पे नहीं हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि सदैव छोटा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो वस्तु से जब छोटा बनेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। फिर पूछ रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब कैसा बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए सबसे पहली कंडीशन में इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, और सीधा बनने के साथ साथ में जब सीधा बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है ना। 5 नंबर में दे रखा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का सदैव सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताइए, सदैव सीधा व छोटा प्रतिबिंब, तो किसी भी कंडीशन में आप रख दीजिए तो आपका सबसे छोटा और सदैव छोटा और सीधा प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण में ही बनेगा। थर्ड 6 नंबर में है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने उसके निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने, किंतु दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बने, मतलब पास में रख दो तो सीधा बने और दूर रखो तो उल्टा बने। तो आपको अच्छे से पता है कि जब हम सीधा रख देंगे तो कैसा बनेगा, जब हम पास में रख देंगे तो सीधा बनेगा, और जो हम दूर पर रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बने। तो वो दर्पण कौन सा होगा बताइए, वो दर्पण कौन सा होगा, आपको पता है अवतल दर्पण होगा। क्यों, क्योंकि इसमें IC=FC कंडीशन, तो दूर पे रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। जब पास में रख देंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया था, ठीक है ना। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, वस्तु से बड़ा तो इसी में बनता है, क्योंकि इसमें छोटा बनता है, ठीक है ना। वस्तु के बराबर बनता है समतल दर्पण में। बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। किसके समांतर हो जाती हैं, केवल अवतल दर्पण में समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात ऐसे मुख अचके से समांतर चली जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 9 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वस्तु दर्पण सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, इसमें न्यूमेरिकल फार्मूला लगाएंगे, 1/F=1/B + 1/U, ठीक है ना। फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दोगुनी कर दी जाए, यानी कि फोकस दूरी ये है, तो V= फार्मूला लगाएंगे M= -V/U। आवर्धन जो होगा वो दोगुना होगा, कितना होगा, दोगुना होगा, ठीक है ना।